नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं कन्या राशि वाले साल का पहला महीना यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2023 का संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा जनवरी महीने का संपूर्ण हाल ग्रहों की स्थितियों के अनुसार। अगर कोई अस्थिरता या कोई परेशानियां भी आती हैं तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में इस महीने के फल को और कैसे शुभ बनाएं, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। प्रिय कन्या राशि वाले, ये जो राशिफल है तो ये चंद्र राशि पे आधारित, लेकिन अगर आपको परफेक्ट जानकारी चाहिए तो आप इस लग्न के अनुसार देख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे लग्न से ज़्यादा मैच करता है, तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार देख सकते हैं, परंतु है तो यह चंद्र राशि के अनुसार ही। तो चलिए कन्या राशि वाले, जनवरी महीने में यानी 1 तारीख से 31 तारीख के मध्य का सबसे पहले हम लोग जानते हैं कर्म क्षेत्र का हाल, क्योंकि जनवरी महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपकी कुंडली में जो चंद्र राशि यानी राशि के स्वामी यानी लग्न जो होता है वह कन्या होता है, और आपके ही कुंडली में कर्म क्षेत्र का स्वामी भी बुध होता है यानी मिथुन राशि होता है, और दोनों के स्वामी बुध होते हैं। अब यहां पे देखिए, बुध जो है यह 18 जनवरी 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। लग्न कारक ग्रह जब वक्री अवस्था में रहेगा तो थोड़ा तनाव, परेशानी, चिड़चिड़ापन और ज्यादा बोलने का हैबिट देगा। तो आपको 18 जनवरी तक थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण, कोई भी डिसीजन हड़बड़ा करके नहीं लेना है, क्योंकि कर्म क्षेत्र को बुध देखेगा पूरे महीने। तो आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। फिर भी मैं बोलूंगा मन पे शांति बना के रखना है। नए व्यवसाय और नौकरी पे विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे, क्योंकि 4th हाउस से लग्न का स्वामी कर्म क्षेत्र को देखेगा तो सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। समाज के लोगों से आपके मान सम्मान के साथ में व्यापार की स्थितियों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक स्वयं कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो आप जिस फील्ड में भी हैं, मान सम्मान के साथ जो है आपके जीवन में इस नए कर्म क्षेत्रों में एक आयाम प्रारंभ होने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा सूर्य भी जो है आपके जीवन में 14 जनवरी तक कर्म क्षेत्र को देखेगा। जब ये स्वयं भी 14 जनवरी तक जो है कर्म क्षेत्र को देखेंगे, इसका मतलब ये सबसे शुभ स्थितियां ये है कि सूर्य और बुध के साथ बुधादित्य योग, और कर्म क्षेत्र का मिथुन राशि के स्वामी बुध से सूर्य का मित्रवत संबंध है। अतः 14 जनवरी तक सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यापार में जबरदस्त लाभ है। इसके अलावा जो है, जो व्यक्ति लोन्स वगैरह से रिलेटेड परेशान है, जिनका व्यापार इस कारण से रुक चुका है, उसमें लाभ है। और सरकार से रिलेटेड कोई विवाद है या नौकरी को लेकर परेशानियां थी, उससे भी 14 जनवरी तक लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी कर्म क्षेत्र के मामले में। यानी ये तो कन्फर्म है कि सूर्य की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, बुध की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, राहु के भी, केतु की भी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि पूरे महीने आपको नए व्यापार और नौकरी के विशेष अवसर देखते हुए बनेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्म क्षेत्र में, 22 जनवरी तक शुक्र पंचम स्थान पे है, यानी कोई रिजल्ट वगैरह आपके नौकरी के फेवर में आना था तो आ जाएगा। इसके अलावा 22 जनवरी तक प्रमोशन पदोन्नति से रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाएं बनेंगी। 22 जनवरी तक जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी विशेष फायदे के योग देखते हुए बनते हैं कन्या राशि वाले। अगर मैं बात करूं 2023 के पहले मंथ में यानी जनवरी में कन्या राशि वाले विदेश यात्रा का क्या हाल है। देखिए, विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में शुक्र है, और इसके अलावा फिलहाल तो मंगल की स्थितियां बनी हुई हैं। शुक्र जो है 22 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे 6th हाउस में। इसके बाद फिर ये षष्ठ घर में चले जाएंगे। लेकिन जब ये 6ठे घर में जाएंगे 22 जनवरी को, तो अपनी 7वीं दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे, और द्वादश स्थान इनके कारक तत्व स्थान माने जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है कि आपके जीवन में 22 जनवरी तक प्रमोशन पदोन्नति से विदेश जाने का योग है। इसके बाद जब शुक्र षष्ठेश हो जाएंगे
तो आप अपने जीवन में घूमने के मामले में भी जा सकते हैं, आप अपने जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से भी विदेश जा सकते हैं या आ सकते हैं। और इस समय आपके जीवन में जो है 17 जनवरी से शनि भी षष्ठ घर में प्रवेश कर जाएंगे और यह भी द्वादश स्थान को देखेंगे, यानी शनि भी जो है आपके जीवन में नौकरी में प्रमोशन पदोन्नति के अलावा अन्य मामलों में विदेश यात्रा का योग को बना रहा है। अगर मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा आय का सोर्स 2023 के पहले महीने में, इनकम की बात अगर मैं करना चाहूं कन्या राशि वाले, तो आपके आय कारक ग्रह जो है होते तो चंद्रमा है। 22 जनवरी तक शुक्र आय स्थान को देखेगा, 17 जनवरी तक जो है शनि देव आय स्थान को देखेंगे और 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है आय स्थान को देखना चालू कर देगा। लेकिन आय स्थान पे जितना ज्यादा ग्रहों का दृष्टि पड़ता है, इंसान अपने जीवन में उतना ज्यादा सफल होता है। यहां पे आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं, 17 जनवरी तक सूर्य आय स्थान को देखेंगे, 22 जनवरी तक शुक्र देखेंगे और 14 जनवरी से फिर जो है सूर्य भी देखना चालू कर देंगे। यानी पूरे महीने इनकम के सोर्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि आय स्थान पे पड़ा हुआ है। यानी बृहस्पति व्यापार स्थान से, यानी व्यापार स्थान से भी जबरदस्त इनकम के योगों को बनाएगा। शनि जो है 17 जनवरी तक आय स्थान को देखेंगे, फिर षष्ठ घर पे जाएंगे और पूरे महीने सूर्य आय स्थान को देखेगा। यानी पुराने फंसे हुए पैसे, कर्ज जो विदेशों से लेने थे या फिर अन्य लोगों से लेने थे या सरकार के पास फंसे हुए थे, 14 जनवरी से इस प्रकार के इनकम के सोर्स को बनाना चालू कर देगा। यानी पूरे महीने आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं 100% जो है आपके जीवन में पूरे महीने इनकम के सोर्स बहुत ही बेहतर दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु एक बात अवश्य बोलूंगा, 18 जनवरी के बाद जब बुध मार्गी होंगे तो इनकम के सोर्स में वृद्धि होगा, इसीलिए 18 जनवरी तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि पूरे महीने इनकम के सोर्स से कोई लेना देना, बुध से उतना खास कोई लेना देना नहीं है। इनकम के सोर्स वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, प्रिय कन्या राशि वाले, 7वें भाव में बृहस्पति स्वयं अपनी राशि में विराजमान हो चुके हैं और 17 जनवरी तक जो है शनि देव जो है वो तीसरी दृष्टि से सप्तम को देखेंगे। एक बात तो स्पष्ट है, कन्या राशि में शनि कारक तत्व प्रभाव में होते हैं और शनि हंस नामक राज्य को उत्पत्ति बना करके रखे हैं। लेकिन शनि की जो दृष्टि होती है ना, ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती है। मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूं, 17 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुधार के योग दिखेंगे, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, परंतु कुछ खास उम्मीद नहीं रहेगा कि सेट हो जाएगा। हाँ, लव मैरिज के मामले में अच्छा रहेगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद जो है विवाह के जो परेशानियां हैं वैवाहिक जीवन में, जो वाद विवाद परेशानियां अस्थिरताएं चल रही हैं, 17 जनवरी के बाद 100% इसका निपटारा हो जाएगा। 17 जनवरी के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे और आप किसी को पसंद करके रखे हैं तो उनसे विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इस बात के भी 100% सियोरिटी दिखती है कन्या राशि वाले। इसके बाद एक तथ्य और मैं आपको समझा देता हूं, 22 जनवरी तक शुक्र पंचम स्थान में है, फिर यह छठे घर में चले जाएंगे 22 जनवरी के बाद। अब यहां पे क्या होगा, 22 जनवरी के बाद लव लाइफ में थोड़े से खटपट, अस्थिरता, परेशानियां हो सकती हैं, तो इसमें आपको थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय हालांकि वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने संपत्ति का हाल, देखिए संपत्ति कारक स्थान पे बुध बैठा हुआ है जो लाभकारी है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में राशि के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है। तो लेकिन ये 18 जनवरी तक वक्री अवस्था में है, 18 जनवरी से ये मार्गी अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन 14 जनवरी तक सूर्य भी तो 4th हाउस में बैठा हुआ रहेगा ही रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 जनवरी तक सूर्य का 4th हाउस में विराजमान होना और सूर्य के बुध के साथ युति बना करके बुध आदित्य योग बनाना, यानी 14 जनवरी तक बड़े से बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद दूर हो जाएंगे, संपत्ति बिक के धन लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का प्रॉपर्टी में पहले से लिटिगेशन है तो उसमें इसका निपटारा होना चालू हो जाएगा और निश्चित तौर पे पूरे महीने भूमि मकान वाहन का लाभ दिखता है। 14 जनवरी से 18 जनवरी के मध्य में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड को बड़ा डील नहीं करें। उसके बाद बुध जब मार्गी हो जाएंगे 18 जनवरी से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 100% लाभ की संभावनाएं बनेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूरे महीने जो है मंगल भी सूर्य को देखेंगे, माफ करेंगे, मंगल भी अष्टम दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, जो बहुत ही लाभकारी स्थितियां हैं। यानी पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल बहुत ही तगड़ा है, बस एफर्ट लगाना है।
अगर मैं बात करूं कि माता पिता भाई बहनों से रिश्तों का क्या हाल रहेगा, छोटे भाई बहनों से पूरे महीने रिश्ते का हाल बहुत ही अच्छा है। 17 जनवरी तक बड़े भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां रहेंगी, चाचा चचेरे भाइयों से भी मतभेद की स्थितियां रहेंगी, आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पूरे महीने माता पिता से हाल क्या रहेगा, पूरे महीने माता पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है, लेकिन पिता से थोड़ा सा खटपट जो है वह आपके जीवन में 18 जनवरी के बाद शांत होता हुआ प्रतीत होगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का, शिक्षा का हाल, शिक्षा कारक स्थान पे जो है 17 जनवरी तक जो है शनि और 22 जनवरी तक जो है विराजमान है स्वयं शुक्र, जो आपकी कुंडली में धन कारक है। केंद्र का मालिक तो नहीं, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है यानी, और 14 जनवरी से जो है निश्चित तौर पर सूर्य भी पंचम स्थान में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य में संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी सी पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और इसके अलावा जो है कंसीव होने से रिलेटेड संतान को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बस ये 3 दिनों का है क्योंकि सूर्य और शनि की युति बन जाएगी। हालांकि पूरे महीने ये 3 दिनों को छोड़ करके संतान सुखों में वृद्धि दिखता हुआ बनेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा, अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे, रिजल्ट आपके फेवर में आने वाले चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल बिल्कुल बेहतर है, बल्कि 14 जनवरी के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में और लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कि पूरे महीने कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का हाल, तो देखिए स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में शनि है और 17 जनवरी को शनि स्वयं अपनी राशि में षष्ठ घर पे प्रवेश कर जाएगा, यानी 17 जनवरी के बाद हेल्थ इशू दूर हो जाएंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड भी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और इसके अलावा जो है मेंटल पीस देखने को भी मिलेगा। हाँ, 22 जनवरी से जब शुक्र सस्टेस हो जाएंगे तो इस 22 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक जो है थोड़े से दांतों की समस्याएं और थोड़ा पेट की समस्याएं हो सकता है। हालांकि पानी समय ज्यादा पिएंगे यूरिन इन्फेक्शन शुक्र पैदा कर सकता है, लेफ्ट पैर में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, तो आपको इस समय थोड़ी सी बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी उपाय क्या करना चाहिए, देखिए 17 जनवरी तक भगवान शिव के सामने यानी शिवलिंग के सामने प्रत्येक दिन एक शुद्ध घी का दीप जलाइए, क्योंकि शनि जो है 17 जनवरी तक दाम्पत्य जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद फिर जो है आप अपने जीवन में 22 जनवरी के बाद प्रत्येक दिन रात्रि के समय माता लक्ष्मी को एक लाल गुलाब का फूल या फिर जो है गुलाब की अगरबत्ती अवश्य जलाएं पूरे महीने 22 जनवरी के बाद। यह आपको कर्ज, शत्रु और लव लाइफ की स्थितियां जो खराब होंगी इसमें सुधार की अवस्थाओं को पैदा करना चालू कर देगा। इसके अलावा आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और पूरे महीने ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कन्या राशि वाले। तो प्रिय कन्या राशि वाले 2023 का पहला महीने का संपूर्ण हाल मैंने आपके समक्ष बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।